बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, इंतहाई एक दुख के साथ ही मैं आज की भी स्टोरी कर रहा हूँ। कोई मुझे खुशी नहीं होती इस तरह की स्टोरीज़ आपके पास लेके आते हुए, लेकिन यहाँ पे एक भाई आए हैं ट्रू स्पीकर के नाम से। वो कहते हैं कि बहुत हो गया जर्नैलों के ऊपर, मिट्टी पाओ अब। जर्नैलों के तसल्लुत से आज़ादी के बगैर अगर जर्नैलों के ऊपर, उनके तसल्लुत के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, जर्नैलों पे मिट्टी डाल दी गई, तो इसका मतलब है कि उनके तसल्लुत के ऊपर जो है वो मिट्टी डाल दी जाएगी। और वो मिट्टी सिर्फ उनके ऊपर नहीं पड़ेगी, पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर पड़ेगी और पाकिस्तानी कौम जिंदा दरगोर हो जाएगी। जिंदा एक कब्र के अंदर दफन होने की तरह है बिल्कुल इस मामले के ऊपर मिट्टी डालना। अब ये सिलसिला चल ही पड़ा है, तो इसको कोई इसका मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। आज से पहले तक हमें मिली नगमों गाने बाजों के ऊपर लगा के, सर्कस के बंदर और सर्कस के शेर दिखा के, बड़ी जबरदस्त किस्म की फोटोग्राफीज दिखा के हमारी कौम को पंप मार के आगे लगाया गया है और असल तारीख पाकिस्तानी कौम को बताई ही नहीं गई। अब जब ये खुल के बातें सामने होना शुरू हो गई हैं, आज से पहले तक तो सिर्फ चंद एक लोग बोलते थे तो उनको गद्दार कह के खामोश करा दिया जाता था। लेकिन अब जब शऊर पूरी कौम के अंदर बेदार हो गया है, तो ये इंतहाई जरूरी है कि इन तमाम मामलात के ऊपर बात की जाए, ये कड़वी गोलियां आपको खिलाई जाएं, ताकि आपका जो है वो इलाज हो सके उस बीमारी से जो 75 सालों से आप लोगों को लागू है, लगी हुई है। अजीजान मन, ये जो बदमाशी पाकिस्तान के ऊपर जर्नैली टोले और उसके टोनी अफसरान ने मचाई हुई है, वैसे तो अंग्रेज टोनी और हम खुद भी टोनी कुत्तों का नाम भी रखते हैं अपने, लेकिन यहाँ जर्नैली के ख्वाब देखने वाले जो बने हुए जर्नैल है, उनके कुत्ते बने जो टोनी हैं, उनकी जो इस वक्त उन्होंने जो बदमाशी पाकिस्तान के ऊपर अपना बदमाशी का राज लगाया हुआ है 75 साल से, वो इसी वजह से लगाया हुआ है कि आप लोग बात नहीं करना चाहते, आप लोग कबूतर बनना चाहते हैं, आप अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई बिल्ली आपको नहीं खाएगी, आप ये समझते हैं, और कबूतर की तरह आप आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन बिल्ली आके आपको खा लेती है। और वो बिल्ली जो है वो आईएसआई इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर्स, उनके अफसरान, टोनी अफसरान और जर्नैल साहिबान है, जो कि इस ये धंधा पिछले 75 साल से इसलिए चलाते चले आए हैं क्योंकि गोरे ने जो बरे सगीर पाको हिंद को जो है रूल करने के लिए जो कानून लगाया था, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगाया था, वो अनेबल करता है एक शख्स को, हाकिम को, बाकी तमाम आवाम को महकूम बनाने के लिए। वो ये कवानीन है जो इस वक्त तक आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये आज का हमारा मौजू नहीं है। हमारा आज का मौजू है शहीद की जो मौत है। हम हमेशा से मैं ये नारा लगाते चला आया हूं कि वो कौम की हयात है, लेकिन अब आंखें जब खुली हैं तो पता चलता है कि शहीद की जो मौत है वो जर्नल का प्लॉट है। इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं अजब करप्शन की जो गजब कहानी आज लेके आया हूं, वो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मेरे तक ये कहानी जो है वो एक जिन जराए से पहुंची है, उन जराए का ये दावा है कि उसको बराह रास्त वो गयारी के जो शोहदा हैं उनके बारे में ये बात करते हैं। आपको पता है 2014 के अंदर जो है, उसके बाद 15-16 में ये मामला चलता रहा। जो गयारी के जो शोहदा हैं उनको आपको पता है कि वो शहीद हुए थे बर्फानी तोदा गिरने से, एवलॉन्च के अंदर, लैंडस्लाइड के अंदर बर्फ में दब गए थे और वो शहीद हो गए थे। एनएलआई की ये रेजिमेंट थी, मेरे पास नंबर तो एनएलआई का है, फिर वो खारियां आ गई थी, लेकिन मैं, क्योंकि पूरी रेजिमेंट उसकी बड़ी कुर्बानियां होती हैं, उस यूनिट की, बटालियन की, पलटन की बड़ी कुर्बानियां होती हैं, और चंद अफराद की बेईमानी और हरामखोरी की वजह से पूरी की पूरी आप जो है वो बटालियन को, क्योंकि इसी बटालियन से, इसी पलटन से वो जाने भी लोगों ने दी, शोहदा ने जाने दी, और इनको जो है वो बदनाम नहीं किया जा सकता। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री एनएलआई जो है वो एक सिविल आर्म फोर्स थी कारगिल वार तक, लेकिन कारगिल में जिस बेजिगरी से ये जवान हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लड़े, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इनको रेगुलर जो है वो रेजिमेंट का स्टेटस दिया। इनकी डिमांड थी, देरीना डिमांड थी, और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो है वो रेगुलर पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गई। इनमें से एक मायनाज एनएलआई की यूनिट ग्यारी के अंदर डिप्लॉयड थी, जिसके ग्यारी का तोदा गिरा और उसमें बेतहाशा जो है वो शहादतें हुई। उन शहादतों के अंदर जो सैकड़ों शहादतें थी, उनकी वजह से जो है
16 तक आ चुका था। जराए अब ये दावा करते हैं, ये जराए जो है वो ये दावा करते हैं कि ये जो प्लॉट 140 प्लॉट थे, ये लाहौर के मुकामी डीलर्स को, जो कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल तारिक, उसने बेचे खारियां से आके। खारियां में कर्नल तारिक था, उसने बुलाया और उसके साथ एक गैंग बना पूरे का पूरा इस पलटन का, जिसमें सूबेदार मेजर मोहम्मद हुसैन जिनका ताल्लुक सुकर्दू से है, और हवलदार करीमुल्ला जिनका ताल्लुक जंगलोट से है। वो हवलदार करीमुल्ला मेरे ख्याल में क्वार्टर जेक्यू की ड्यूटी कर रहा था उस वक्त, लेकिन बहरहाल वो इस सारे के अंदर शामिल था। जेक्यू तो खैर जेसी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एडमेंसियो वगैरह होगा। जराए ये दावा करते हैं कि ये इन पहली जो सबसे पहली बात है वो ये कि ये मुख्तलिफ डीलर्स को इस्तेमाल करके, जिसमें चंद फौजी अफसरान का नाम भी शामिल है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम डीएचए लाहौर के अंदर करते हैं, ये प्लॉट शोहदा की बेवाओं से 20-20 लाख रुपए में खरीदे गए और बगैर किसी एग्रीमेंट जुबानी कलामी जमा पूछ के ऊपर 50 लाख में लाहौर के डीलर्स को ये प्लॉट बेच दिए गए। 30 लाख का जो मुनाफा आप कह लो या हराम कह लो, शहीद का जो मौत है वो जनरल का प्लॉट क्यों है? क्योंकि 30 लाख रुपया जो है वो शहीद की का खून पिया ये जो उस वक्त का सीओ था कर्नल तारिक, जो मौजूदा तौर के ऊपर ब्रिगेडियर प्रमोट हो चुका है और सियालकोट में तैनात है, इस ब्रिगेडियर साहब ने जो है ये तमाम का तमाम गदर किया। इस सिलसिले में मुतअद्दिद लोगों ने जनरल बाजवा को भी खत लिखे, जिनमें से 2 खत मैंने कंफर्म कराए हैं कि 2 खत जो है वो मुझे भी पता है कि लिखे गए जनरल बाजवा को, लेकिन खत जिन प्रॉपर्टी डीलर्स ने जिनके दिल में दर्द था उन्होंने लिखे कि ये शोहदा की फैमिलियों का इस्तेसाल हो रहा है। उनको किस तरह पता चला? क्योंकि प्लॉट की ट्रांसफर देने के लिए शोहदा के लवायकीन, उनकी जो बेवाएं हैं वही आते थे या उनके वालिदैन आते थे, उन्होंने बयान देने होते थे डीएचए के अंदर आके। तो उनसे वो जाहिर बात है, डीलर्स तो बड़े तेज होते हैं, वो पूछते हैं कि जी आपने प्लॉट कितने का बेचा है? उन्होंने कहा जी 20 लाख का बेचा है। तो वहां उन्होंने लिखवाना भी होता है। अंदर उनको तो पता था कि हमने तो कर्नल तारिक को, हमने एसएम मोहम्मद हुसैन को और हवलदार करीमुल्ला को जो है वो 50 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट की है। तो ये मामला जो है वो खुल गए। चंद फौजी अफसरान के बारे में कहना पड़ता है, ब्रिगेडियर साहब एक में उसके अंदर शामिल हैं, जिनको ये जानते बूझते हुए भी उन्होंने ये बात जो है आगे किसी से नहीं की। लेकिन मैं सलाम करता हूं लाहौर के गयूर सिविलियन डीलर्स को, जिन्होंने जनरल बाजवा को ये बात बताई, उन तक पहुंचाई। लेकिन उसके नतीजे में इन खत लिख के ये बात बताने वाला कि शहीदों का जो खून किस तरह सस्ते दामों बेचा जा रहा है, ये बात सुन के जो खुफिया वाले दरिंदे हैं, ये लूसी के जो कुत्ते हैं और ये इस तरह के जो आईएसआई इंटरनल विंग वाले हैं और एमआई वाले हैं, ये पीछे पड़ गए उन लोगों के जिन्होंने खत लिखा था और उनको बड़ी मुश्किल से जान बचानी पड़ी और नुकसान भी अपना बेतहाशा कराना पड़ा। इस तरह जराए का ये दावा है और ये वो इल्जाम लगाते हैं जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो इल्जाम कर्नल तारिक के ऊपर लगाया जा रहा है, उसके बावजूद उसको ब्रिगेडियर तक प्रमोट कर दिया गया और अभी वह सियालकोट बैठा है। क्या इस इल्जाम की हकीकत क्या है? ये इंक्वायरी लाजमी तौर के ऊपर होनी चाहिए। और उसके अलावा यूनिट को तो पता ही होगा अच्छे तरीके से, और यूनिट शहीदों के लवाइकीन को भी पता होगा अच्छे तरीके से। उसके अलावा ऐसे मोहम्मद हुसैन और हवलदार करीमुल्ला के बारे में जो बात की जा रही है, क्या ये सच है? अभी वो रिटायर होके घर तो जा चुके होंगे, लेकिन उनके बारे में ये इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। और बेसिक इंटेलिजेंस अगर इंक्वायरी इसकी की जाए तो मेरे पास कागजात भी मौजूद है जो ये साबित करते हैं, कागजात के वो जो डील हुई है वो कागजात साबित कर रहे हैं और मैंने इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन कराई है कि इसके अंदर जो है बहुत बड़ा गदर किया गया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, तो पैसों की सिर्फ करप्शन थी अजीजान मन। जो असल करप्शन मुझ तक पहुंची है और जो मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मैं जज्बात के बगैर बात नहीं कर सकता हूं, और अगर मैं अभी इस वक्त मैं बात करूंगा बहुत ज्यादा जज्बात के साथ तो मेरी आंखों से शायद आंसू रवा हो जाएं, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं अजीजान मन। इन बेवाओं के साथ ग्यारी के शोहदा की जो है ये सिर्फ एक आइसोलेटेड किस्सा सिर्फ एक यूनिट का नहीं है, इसी तरह हो रहा है इस वक्त और जर्नैलों ने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं इस वक्त। चंद किस्सों का मैंने वेरीफाई किया, मेरा दिल दहल गया कि बेवाओं का जो इस्तेसाल किया गया, 20 लाख रुपए क्या होते हैं? उन 20 लाख रुपए के लिए भी
उनके अगर अपने खानदान में से किसी शादीशुदा मर्द ने उनसे शादी नहीं की तो इस यूनिट के अंदर, पलटन के अंदर बुला के उनका इस्तेसाल किया गया, कुछ के साथ शादी जबरदस्ती कर ली गई बेवाओं के साथ, जो कि एक नेक अमल है, होना चाहिए। लेकिन जो बात जराए दावा कर रहे हैं वो इंतहाई तकलीफ दे है कि बगैर शादी किए भी इन बेवाओं का इस्तेसाल और इस्तेमाल किया गया। ये वो फौज है जिसके लिए हमने अपनी जानें देने के लिए, इस मुल्क की खातिर हमने कस्में खाई। हमारा ये फख्र था, मेरे बाप दादे की फौज का फख्र था कि मेरा दादा जब 71 की जंग लड़ने गया था तो जब वो 4 साल कैदी रह के आया था तो मेरे वालिद मेरी दादी को फौज ने लुक आफ्टर किया था। ये वो फौज थी जो हमने ज्वाइन की थी, और ये फौज जो इस वक्त फौज है जो बेवाओं तक का इस्तेमाल कर रही है, ये बना दी है बाजवे के जनरल मुशर्रफ के दौर से जो मटेरियलिज्म शुरू हुआ, उसने आज पिछले 20-25 साल में ये फौज बना दी है कि बेवाओं तक का इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेसाल किया जाता है। ये जराए दावा करें एनएलआई की यूनिट, आपको पता है अच्छे तरीके से कौन सी यूनिट है। पूरी पलटन इस तरह नहीं हो सकती। इसी पलटन के जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, बड़ी मायानाज पलटन है ये। पूरी पलटन तो इस तरह नहीं हो सकती। सिर्फ चंद काले भेड़िए पूरी पलटन को बदनाम कर रहे हैं। मैं इसलिए पलटन का नाम नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ एनएलआई की यूनिट आपको बता रहा हूं, नंबर नहीं मैं आपको पलटन का बताता। जानने वाले अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस पलटन की बात हो रही है, यहाँ पे कौन सी खालियां के अंदर पलटन इन सालों के अंदर मौजूद थी, किसने डीएचए लाहौर के 140 प्लॉट किस तरह बेचे, किस तरह उनका इस्तेसाल उन बेचारी बेवाओं का किया गया। उनके अंदर मसीह हमारे भाई भी शामिल थे, उनका भी जो है वो इस्तेसाल किया गया। ये तमाम की तमाम चीजें जो है उनकी बेवाओं को अगर आप लोग इस हालत में छोड़ रहे हो, जो आपने क्रिमिनल नेटवर्क, क्रिमिनल एम्पायर चलाया हुआ है, कल उसको भी हम खोलने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एम्पायर जो आप चला रहे हो, और जब आपसे कोई जनरल सरफराज अली जैसा पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको तुम कहते हो सर आपको क्या पता, ये बस इसी तरह ब्लैक ऑप्स फंड करने होते हैं। वो ब्लैक ऑप्स तुम कितने फंड कर रहे हो और कितने जेबों में भर रहे हो और कितने ऊपर खिला रहे हो, वो भी सब का सब खुलने जा रहा है। और लेकिन जब पूछता है सरफराज अली जैसा जनरल, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो शहीद हो जाता है। ये बात भी आपके सामने है अजीजान मन। और यही सरफराज अली वो जनरल है जिसने जाम कमाल की हुकूमत बलूचिस्तान में खत्म करने के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और जराए दावा करते हैं कि 7 अरब रुपया दे के बाप पार्टी ने फिर भी अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना ली थी। ये जराए दावा करते हैं। और ये सादिक संजरानी जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, ये उसी ग्रुप का हिस्सा है, ये जराए दावा करते हैं। तो ये सारे का सारा जो गदर इस वक्त खेला जा रहा है, पाकिस्तान फौज अगर ये अपने शहीदों के साथ जो है, उनके सगे नहीं है, सारे नहीं मैं कहता, चंद इनके अंदर काली भेड़े, गंदे जिनसी दरिंदे इनके अंदर शामिल हैं, जो अपने शोहदा की बेवाओं तक को नहीं बख्शते, उनकी बच्चियों तक को नहीं बख्शते, वो इस कौम को कैसे बख्शेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे अजीजान मन। मैं इंक्वायरी डिमांड करता हूं इस वक्त मौजूदा फौज की जो है हाई कमांड से। कोई गैरतमंद जर्नैल अगर बचा है तो इसके ऊपर इंक्वायरी करे और पता करे कि किस तरह जो है वो कर्नल तारिक का, ब्रिगेडियर तारिक जो सियालकोट में बैठा हुआ है, उसने डीएचए फेज 6 में जो प्लॉट्स मिले थे 140 प्लॉट उसकी पलटन को, वो उसने किस तरह एसएम मोहम्मद हुसैन और हवलदार करीमुल्लाह से मिलके शहीदों के बेचे, और उसके बाद उसकी यूनिट में शहीदों की बेवाओं के साथ क्या जुल्म जबर किया गया। ठीक है, ये मैं सवाल उठाता हूं और मैं डिमांड करता हूं, इंक्वायरी डिमांड करता हूं कि अगर ये बात सच नहीं है तो हकीकत को सामने लेके आया जाए, क्योंकि मेरे पास दस्तावेजी सबूत जो पहुंचे हैं और मैंने इसको टाइम लिया अपना इसको वेरीफाई करने में, जो बातें मुझ तक पहुंची हैं उन्होंने मेरा दिल दहला दिया, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका भी दिल दहला होगा ये बात सुन के। अजीजान मन, इस कौम का हक है, इस फौज का हक है, इस फौज के जवानों का हक है जो अपनी जानों की कुर्बानी अपनी जान हथेली पे दिए फिर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन अयाशी सिर्फ और सिर्फ जर्नैलों की है उसके ऊपर, अयाशी सिर्फ टोनियों की है उसके ऊपर, और बाकी सब के सब जिनसी दरिंदे अगर वो जान दे देंगे तो पीछे उनकी इज्जतें तक महफूज नहीं रहेंगी। ये हालात जो है यहाँ पे बना दिए गए हैं, ये अफ्रीका से भी बदतर हालात जो है वो बना दिए गए हैं हमारे पाकिस्तान के। इसलिए इस पाकिस्तान का ये हाल है कि हर तरफ से तू थू 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 होती है। जो बेइज्जती हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान में हुई है, कभी 75 साल में किसी हिंदुस्तानी की इतनी जुर्रत नहीं थी कि मुंह के ऊपर जो है वो इस तरह बेइज्जत करके भेजता। हमारा अगर वजीर खारजा गया है तो, और भेजने वाला उसको तो तुम लोग ही हो ना,
तुम लोगों ने ही भेजा है ना उस लोगों को, ये सी एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा है ना, जो इस मुल्क के ऊपर राज कर रही है। तो अजीजा ने वन, ये हमारा हक बनता है कि हम ये इंक्वायरी डिमांड करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास मजीद खबरें मैं लेके पहुंच रहा हूं। ये कड़वी गोलियां आपको खानी पड़ेंगी अगर आप इलाज करना चाहते हैं। मैं इजाजत चाहता हूं। फी अमान अल्लाह, मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।